आई है मोदी को, दादी याद आएगी उनको जिनको जिस वक्त इनके शब्दों की जुमलेबाजी सही साबित नहीं होंगे, उस वक्त ये पटकनी खाएंगे। अपने सरकार से विकास कराएं, ये जनता के लिए बड़ा काम है। जहां तक पार्टी का काम है वो पार्टी के लोग जाने और वो जाने। सीमांचल के लोग तो ये समझते हैं कि दिलीप जायसवाल जी का अगर कद ऊंचा हुआ है तो सीमांचल की समस्याओं का समाधान करें, तभी कोई बात बनेगी। 400 पार का सपना देख रहे थे और दावे के साथ कहते थे अब की बार 400 पार 400 पार। कहा क्या ठिकाने लगा दिया ना। बैसाखी पर सरकार खड़ी है, मोदी जी को नानी याद आई। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टियों में बड़ा फेरबदल किया है और जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है दिलीप जायसवाल, तो वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी है जो फिर से जायसवाल पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वैश्य समाज पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो 2019 के जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी संजय जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब इस बार दिलीप जायसवाल बनाए गए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार में विधायक भी हैं अख्तरुल इमान। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से दिलीप जायसवाल बनाए गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने साफ तौर पर नारा भी दे दिया है कि 2025 में 225 सीट। हाँ भाई, सवाल ये पैदा होता है कि ये बीजेपी वालों का पारिवारिक मामला है, किसको वो अध्यक्ष बनाए, किसको सचिव बनाए, किसको महासचिव बनाए, इस पर मेरा कहना क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि मेरे सीमांचल ही से वो आते हैं, तो सीमांचल में अपने सरकार से विकास कराएं, ये जनता के लिए बड़ा काम है। जहां तक पार्टी का काम है वो पार्टी के लोग जाने और वो जाने। सीमांचल के लोग तो ये समझते हैं कि दिलीप जायसवाल जी का अगर कद ऊंचा हुआ है तो सीमांचल की समस्याओं का समाधान करें, तभी कोई बात बनेगी। अदरवाइज वो नहीं, तो बीजेपी का काम तो जुमलेबाजी करना है, समाज में मतभेद पैदा करना है, जाति उन्माद फैलाना है। ये उनका पुराना काम है, वो काम अपना वो खुद जाने। लेकिन ये है कि अब उनको जो कुछ भी कहना हो भाई, वो जो कुछ भी सोच लें। दिन को तारे उनको अगर दिखते हैं और दिन को ही अगर चमकता हुआ चांद देखने का कोई दावा करे तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये लोगों ने पूरे तौर पर जाति में समेट लिया है भाजपा को। इस वक्त मोदी जी की जाति हो, इनकी जाति हो, जाति में समेट लिया। दूसरों पर विश्वास भी इन लोगों ने नहीं रहा शायद। मामला ये है कि ये लोग 400 पार का सपना देख रहे थे और दावे के साथ कहते थे अब की बार 400 पार 400 पार। कहा क्या ठिकाने लगा दिया ना। बैसाखी पर सरकार खड़ी है, मोदी जी को नानी याद आई। ये भी जो बोल रहे हैं कि 25 में हम जीत के दिखाएंगे, पूरी बहुमत लेकर आएंगे, है ना, अपनी सरकार बनाएंगे, तो ये मुंगेरी लाल का सपना है। नानी याद आई है मोदी को, दादी याद आएगी उनको जिनको जिस वक्त इनके शब्दों की जुमलेबाजी सही साबित नहीं होंगे, उस वक्त ये पटकनी खाएंगे। इसको कैसे आप देख रहे हैं, जो सम्राट चौधरी से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको महज 1 साल में हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष से? भाई, मैं किसी तरह से नहीं देखता हूं। सवाल यह पैदा होता है कि यह बीजेपी का अंतरिम मामला है। वो क्या पॉलिसी उनकी होती है, किसको हटाना है, किसको बढ़ाना है, जातियों में किसको समेटना है, ये लोग विकास को सामने में रखकर कोई पॉलिसी की बुनियाद पर काम नहीं करते हैं। सिर्फ इनके सामने में इलेक्शन पॉलिसी कि किसको लाने से मेरा वोट बढ़ेगा, किसको हटाने से मेरा वोट बढ़ेगा। ये अपने लिए सब कुछ कर पाएंगे। शहर जलाने से अगर वोट मिले तो शहर को जला देंगे, ये शहर बसाने से वोट मिले तो शहर को बसा देंगे। ये इनका मामला वोट की राजनीति है। वो जाति को साधने के लिए जाति के अंदर से लोगों को निकाल कर लाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं और उसी से उम्मीद करते हैं। मुमकिन है कि पिछले दिनों में सम्राट चौधरी साहब से जितनी उम्मीदें की थी, चूंकि लालू जी ने गेम खेल दिया, मैक्सिमम कुशवाहा वगैरह को टिकट उसने दे दिया, कुशवाहा का वोट साधने में यह कामयाब नहीं हो सके, तो बेचारे का मुरट्ठा भी खुलवा दिया गया और पगड़ी भी उतार दी गई, है ना। तो इसी तरह से मामला है इनके साथ। ये अब कितने ठहरेंगे अपने दावे में, तो फिर इसके बाद भी होगा इनका मामला। इस तरह से बिहार में आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया था जाति आधारित जनगणना के बाद, तो पटना हाई कोर्ट ने तो इसे सीधे खारिज कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने से मना कर दिया। देखिए, 500 करोड़ रुपए तो नगद और 4-5 महीने तक पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक पूरा अमला जो रहा वो जाति आधारित गणना का काम करता रहा। सामूहिक तौर पर अगर सोचिएगा तो 3-4 हजार करोड़ से कम खर्चा नहीं हुआ है इसमें। और उसका फलाफल क्या हुआ? हाँ, एक बात हुई कि सन 1931 में ब्रिटिश इंडिया के बाद पहली बार जातियों का एक गिनती सामने में आ गई। लेकिन इनका मैंने कहा था ऑल पार्टीज
मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो आंकड़े ला दिए हैं विभिन्न जातियों के, एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, उनकी आपने कुछ आर्थिक हालत भी बता दी है, लेकिन उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। आपकी दवा लिखे बगैर बीमार की हालत ठीक नहीं होगी। तो नतीजा ये हुआ कि आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट की आबादी के अनुरूप उनको नौकरी कम मिली। बिहार में 20,49,370 नौकरी है। शेड्यूल कास्ट की वाजिब नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000, उनको 2,91,000 नौकरी देकर 1 लाख से अधिक नौकरी से उनको वंचित रखा दिया गया। बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हालत अत्यंत दयनीय है। उनकी आबादी 18% है, नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000 उनको होती है और उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर लगभग 60% नौकरी उनकी उड़ा दी गई। इनके लिए कोई पॉलिसी उसने नहीं बनाया। ये छलावे के तौर पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले वोट साधने के लिए इन्होंने अमुक रिजर्वेशन को बढ़ा दिया, पिछड़ों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। क्या कानूनी ज्ञान नहीं था इनके लोग? इनके पास कानूनी परामर्श करने वाले लोग नहीं हैं? यकीनन है, ये जानबूझकर ये किए हैं कि हम कर देते हैं, ताली भी पीट देंगे, चिद भी मेरी, पट भी मेरी। हमने कर दिया है, ताली पीट दिया लोगों ने, और कल अदालत में जाकर मामला रुक जाएगा तो हम कहेंगे भाई हमारी जो नीयत साफ थी, अदालत ने ऐसा कर दिया। इनकी नीयत कैसे साफ नहीं है? इनकी नीयत अगर साफ हो तो शेड्यूल कास्ट को उनकी जो बैकलॉग है उनका पूरा करे। और बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी का जो सबसे अत्यंत दयनीय हालत है, आर्थिक सामाजिक हालत, जो जाति आधारित गणना में रिपोर्ट आई है, उनके बारे में इनको पॉलिसी बनानी चाहिए। यानी कि चुनावी जुमला था आरक्षण का। यकीनन चुनावी धोखे का जुमला था ये। धोखा था इसमें, फरेब था इसमें, मक्कारी थी इसमें, अय्यारी थी, है ना, लाग लपेट था इसमें। क्या कुछ कर रहे थे एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।